प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हम सबको जीवन दिया, सही सलामत रखा। हालेलुया। मैं पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। और आज परमेश्वर की ओर से मुझे एक आज्ञा मिली है। परमेश्वर के एक दास ने मुझसे बोला है कि आज मैं सभी पास्टर लोगों के लिए प्रार्थना करूँ। हालेलुया। तो मैं सभी पास्टर लोगों के लिए, क्योंकि इन दिनों सताव बहुत बढ़ चुका है। हम देख रहे हैं, बीते दिनों हमने देखा है चर्च तोड़े गए हैं और सताया जा रहा है, प्रार्थना सभाएं बंद करवाई जा रही हैं, धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें प्रार्थनाओं की बहुत ज़रूरत है। हमें अपने आप को प्रार्थनाओं में छुपाना है। हालेलुया। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस प्रार्थना में आप मेरे साथ शामिल होइए। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रार्थना एक पावर है। प्रार्थना कोई छोटा शब्द नहीं है। प्रार्थना कोई ईजी सी बात नहीं है कि आराम से बोल दिया प्रार्थना ही कर लो। प्रार्थना में एक सामर्थ होती है, क्योंकि प्रार्थना वो चीज़ है जिससे मुर्दे ज़िंदा होते हैं। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करेंगे आज सभी पास्टर्स के लिए और प्रभु से मांगेंगे कि प्रभु सबके रास्ते खोले। और ये जो सताव है, सताव आना तो ज़रूरी है। ये तो लिखा है कि वचन में लिखा है कि जितने लोग भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम प्रार्थनाओं में रहें। हालेलुया। पहले एक वचन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। निकालेंगे नीति वचन और उसका 22 अध्याय और उसका 3 पद मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है, चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। लिखा, चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है। कहाँ छिप जाता है? यीशु मसीह ने कहा कि कबूतर की नाई भोले और सांप की नाई चतुर बन जाओ। तो ये चतुराई, ये बुद्धिमत्ता हमें चाहिए कि जब हम विपत्ति को आते देखें, जैसे कि इस समय इंडिया में क्रिश्चियंस के ऊपर विपत्ति है, सताव है, तो ऐसे में हम अपने आप को प्रार्थनाओं में छुपा लें। हम अपने आप को प्रार्थनाओं में छुपा लें ताकि हम पर कोई अटैक ना हो सके। हालेलुया। तो आज मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल होइए ताकि हम सब एक मन एक चित्त एक आत्मा होकर हम प्रभु के सेवा में आगे बढ़ सकें और बहुत से लोग जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं वो प्रभु यीशु मसीह को जान सकें। यही हमारा टारगेट है। हालेलुया। तो मैं विनती करता हूं आप लोगों से कि इस वीडियो में मेरे साथ रहिए और इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। प्रार्थना में जब मैं आमीन बोलूं तब आप भी मेरे साथ आमीन बोलें, क्योंकि आमीन का अर्थ है ऐसा ही हो। और जब हम आमीन बोलेंगे, यीशु मसीह ने कहा है कि जो कुछ भी मेरे नाम से मांगोगे समझ लो वो तुम्हारे लिए हो गया। हालेलुया। तो आइए एक वचन और पढ़कर मैं फिर प्रार्थना में चलूँगा। एक वचन है और वो है तीमुथियुस, पहला तीमुथियुस 5 अध्याय और उसका 17 पद। देखेंगे क्या लिखा है यहाँ पर। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय और उसका 17 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। हालेलुया। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, दुगने आदर के योग्य समझे जाएं। दुगने आदर के योग्य समझे जाएं। दुगना आदर क्यों? एक तो उनका पद इतना बड़ा है, दूसरा परमेश्वर उनके साथ रहता है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? आज हमें प्रार्थना करनी है अपने उन सभी पास्टर्स के लिए, दास दासियों के लिए जो ऐसे माहौल में भी वचन सुनाना बंद नहीं कर रहे। आज भी वो प्रभु की सेवा में लगे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर। बहुत से लोग यूट्यूब पर हैं, बहुत से लोग फेसबुक पर हैं, बहुत से लोग फील्ड में हैं, बहुत से लोग कहाँ हैं। हर जगह परमेश्वर का वचन फैलाया जा रहा है। तो ऐसे में हम सबका फर्ज बनता है कि हम आपस में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। वचन में लिखा है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि चंगे हो जाओ। हालेलुया। तो मैं प्रार्थना के लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। और बहुत सारे पास्टर हैं हमारी नज़र में। आपके पास, आपके संपर्क में जो भी पास्टर हैं, आप उनका नाम लेके प्रार्थना कर सकते हैं।
मेरे संपर्क में जो है, मैं जिन्हें जानता हूँ, मैं उनके नाम लूँगा, आप भी ले सकते हैं और हम इस प्रार्थना में शामिल होंगे। हालेलुया। देखिए, प्रार्थना का असर बहुत ज़बरदस्त होता है, क्योंकि जब प्रार्थना की जाती है तो मुर्दे ज़िंदे हो जाते हैं, प्रार्थना की जाती है तो बीमारियां दूर हो जाती हैं, समस्याएं दूर हो जाती हैं, बांझपन दूर हो जाता है, कैंसर दूर हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां, तरह तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं और लोगों के जीवन में बड़े काम होते हैं सिर्फ प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। आइए आंखें बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करता हूँ प्रभु, क्योंकि तुझ योग्य प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए जो तूने दिया है प्रभु जी। आज प्रभु जी हम सब मिलके प्रभु जी तेरे बेटे बेटियाँ प्रभु जी, हम तेरी संतान हैं मेरे प्रभु जी, और तूने अपने वचन में कहा है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। तो आज प्रभु जी हम सारे बंधन खोलते हैं प्रभु, जो तेरे दास दासियों के प्रति प्रभु जी लोगों ने बांधे हैं प्रभु जी, असामाजिक तत्वों ने बांधे हैं मेरे परमेश्वर, और तेरे कार्य में प्रभु जी व्यवधान डाल रहे हैं प्रभु जी, झूठे इल्जाम लगा लगा के प्रभु तेरे लोगों को सता रहे हैं प्रभु जी, चर्चेज तोड़े जा रहे हैं मेरे परमेश्वर, और परेशानियां पैदा की जा रही हैं। तो प्रभु जी आज हम सब मिलकर एक मन, एक चित्त और एक आत्मा होकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अपने सभी दास दासियों का प्रभु जी तू संरक्षण कर प्रभु जी, अपने सरदूतों के पहरे में रख, ताकि बैरी किसी रीति से किसी के जीवन में भी काम ना कर सके प्रभु जी। मैं सभी पास्टर को तेरे सम्मुख लेकर आता हूँ प्रभु जी। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी उन सभी पास्टर के लिए प्रभु, जो आजकल सोशल मीडिया पर हैं प्रभु जी, और जो फील्ड पे हैं प्रभु जी, जो घरों में हैं प्रभु जी, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। सबके जीवन में अद्भुत काम कर, सबके रास्ते खोल प्रभु जी, रुकावटों को दूर कर प्रभु जी, और जो सच्चाई का प्रचार कर रहे हैं प्रभु जी, वो प्रचार प्रभु जी लोगों तक पहुंच सके और लोगों के जीवन बदल जाए मेरे प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन प्रभु जी जीवन बदलने वाला वचन है प्रभु जी तेरा, और प्रार्थना है प्रभु जी मुर्दों को जिंदा कर देने वाली प्रार्थना है मेरे परमेश्वर। तो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी तेरे सभी दासों के लिए प्रभु जी, चाहे वो अंकुर नरूला हो, चाहे वो विजेंद्र सिंह हो, चाहे वो डैनियल राज हो, चाहे वो सैमुअल माइकल हो, और प्रभु जी और भी बहुत सारे लोग हैं प्रभु जी, जो पास्टर लोग हैं प्रभु जी, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। सबको प्रभु जी अपने लिए यूज कर मेरे प्रभु जी, रास्तों को खोल प्रभु जी, बंधन खोल प्रभु जी, रुकावटें दूर कर मेरे परमेश्वर, असामाजिक तत्वों के मुंह को बंद कर मेरे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी तेरा कार्य प्रभु जी सुचारू रूप से चल सके प्रभु जी। तेरे लोग प्रभु जी जगह जगह जाकर प्रभु जी तेरे नाम का प्रचार करें, तेरे वचन का प्रचार करें प्रभु, और लोगों के जीवन बदल जाए मेरे परमेश्वर। मैं जानता हूं प्रभु, अय्यूब 42 और उसके दूसरे पद में लिखा है कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई भी युक्ति रुक नहीं सकती। तो परमपिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी कि इस प्रार्थना को तू ग्रहण कर प्रभु जी, और जिन पास्टर्स के, जिन दास दासियों के नाम लेना मैं भूल गया हूं, या जो इस समय इस प्रार्थना में शामिल हैं, उन सभी दास दासियों के जीवन में भी अद्भुत काम कर प्रभु जी। जो कमी घटी में भी हैं प्रभु जी, बहुत से पास्टर प्रभु जी जिनके पास धन दौलत नहीं है प्रभु जी, पैसा नहीं है, ऐसी परिस्थिति में भी प्रभु वो तेरे कार्य को करने में लगे हैं प्रभु। तो उनकी ज़रूरतों को पूरा कर मेरे परमेश्वर, उनको प्रभु जी तू आशीषित कर मेरे प्रभु जी, उनके लिए लोगों को खड़ा कर मेरे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी तू ऊपर से नहीं बरसाता, बल्कि प्रभु जी लोगों को खड़ा करता है ताकि वो तेरे लोगों की मदद कर सकें। क्योंकि लूका 6 अध्याय और उसके 38 आयत में लिखा है कि दिया करो तो तुमको भी दिया जाएगा, और लोग हिला हिला कर दबा दबा कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में भरेंगे। लोग भरेंगे, परमेश्वर नहीं भरेगा, लोग भरेंगे। तो प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि अपने दास दासियों के लिए लोगों को तैयार कर, ताकि वो उनकी कमी घटियों को पूरा करें, ताकि प्रभु तेरा कार्य सुचारू रूप से हो सके मेरे प्रभु जी। जितने भी लोग इस समय मेरे प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु जी, इस प्रार्थना में मेरे साथ शामिल हैं प्रभु जी, मैं उन सबको प्रभु जी आशीष बोलता हूं प्रभु जी। अपने आशीषों के भंडार हर एक के ऊपर उंडेल दे मेरे प्रभु जी, हर एक की कमी घटियों को दूर कर प्रभु जी, सबको चंगाई दे, बीमारियां दूर कर प्रभु जी। यदि कोई ऐसा बीच में बैठा है प्रभु जिनके पास संतान नहीं है प्रभु, तो उनको संतान की आशीष दे। जो बेरोजगार बैठे हैं प्रभु जी, उनको रोजगार दे मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी जिनके घरों में लड़ाई झगड़े हैं प्रभु जी, वो लड़ाई झगड़े आज के बाद बंद हो जाए प्रभु जी। जिनकी जमीन जायदाद का प्रॉब्लम चल रहा है मेरे परमेश्वर, वो सारी प्रॉब्लम आज दूर हो जाए। जिनके मुकदमे हैं प्रभु जी, वो मुकदमे वो जीतने पाए मेरे प्रभु, क्योंकि प्रभु तू है, सिर्फ तू है जो सब कुछ कर सकता है। अन्यथा संसार की कोई भी चीज,
कुछ नहीं कर सकती मेरे प्रभु। तो प्रभु जी सारी प्रार्थना की ओर कान लगा प्रभु, और अपने दास दासियों के लिए रास्तों को खोल दे मेरे प्रभु जी, खोल दे मेरे प्रभु जी रास्ते। और ये सारे बंधन जो आजकल हम सुनने में आ रहे हैं मेरे प्रभु जी, हमें हमारे कानों में जो पड़ रहे हैं प्रभु जी, के जज तोड़े जा रहे हैं, सताया जा रहा है, लोगों के घरों में जा जाकर प्रार्थना सभाएं बंद की जा रही हैं प्रभु जी। तो प्रभु जी इस ओर तू ध्यान दे प्रभु जी, इस ओर कान लगा मेरे प्रभु। और प्रभु जी अपने बच्चों की रक्षा रखवाली के लिए अपने सरदूतों का पहरा लगा, ताकि प्रभु जी तेरे बच्चे जो तेरे काम में लगे हैं प्रभु जी, उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, और वो आज़ादी के साथ तेरे कार्य को करने वाले बन सके। परमपिता परमेश्वर, जो लोग सच्चाई से, खराई से, ईमानदारी से तेरे वचन को फैला रहे हैं, उनको प्रभु जी शक्ति बल सामर्थ्य दे प्रभु, ताकि प्रभु जी तेरी सेवा को और आगे बढ़ा सकें। और जितने भी लोग उनके फॉलोवर हैं प्रभु जी, जितने लोग उनके पीछे चलते हैं प्रभु जी, वो भी तुझे जान सकें, और वो प्रभु जी आगे बढ़ते चले जाएं। जिस तरह से दूसरा तिमुथियुस 2:2 में संत पौलुस ने तिमुथियुस से कहा कि जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं, वो विश्वासियों को सौंप दे, ताकि वो और लोगों को सौंप दे और वो और लोगों के काम आ सकें प्रभु जी। तो इसी तरह से प्रभु जी हम 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से मल्टीप्लाई होते चले जाएं प्रभु, और लोगों को बचाने में प्रभु जी हम कामयाब हो जाएं। हालेलुया प्रभु। मैं जानता हूं प्रभु कि तू मेरी प्रार्थना को सुन रहा है मेरे परमेश्वर। तूने मेरी कोई सी भी प्रार्थना को अनसुना नहीं किया है मेरे प्रभु जी। इस प्रार्थना के भी प्रभु तूने हाँ और आमीन में कबूल किया है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया और ग्रहण भी किया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन, फिर आमीन। हालेलुया प्रभु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देता हूँ आप सबका कि आप सब इस प्रार्थना में शामिल हुए। यकीन जानिए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने सुन ली है, और हम सबके जीवन में प्रभु ने काम कर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और अपने नाम के लिए, अपनी महिमा के लिए आप सबको बहुतायत से इस्तेमाल करें। हालेलुया।